Hello, my dear student. I welcome to all of you again in my online classes. Student, as you know, we are discussing about computer network. In my previous video, I have discussed about the types of network and the topologies. Now, today's video, I am going to explain you about the transmission media. Okay, beta? So let's get started. Now, if we're talking about the transmission media, तो बेटा ये सिंपल सा ऐसा टर्म है कि कैसे हमारा डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या एक नेटवर्किंग डिवाइस से दूसरे नेटवर्किंग डिवाइस में पहुंचता है। ठीक है, यानी कि पाथ, यानी कि वो किस रास्ते से डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, एक नेटवर्किंग डिवाइस से दूसरे नेटवर्किंग डिवाइस पर पहुंचता है। ठीक है, इसके लिए जो हम लोग मीडिया यूज करते हैं उसी को बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। मीडिया का मतलब यहाँ पे है कि तरीका, किस तरीके से, यानी किस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम डेटा को पास करते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया। अब ये दो तरह से होती है बेटा, एक को बोलते हैं गाइडेड मीडिया जिसको हम लोग वायर्ड मीडिया भी बोलते हैं, दूसरा होता है अनगाइडेड मीडिया और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायरलेस मीडिया बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसकी, कैसे हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला, सबसे पहले हमें समझना है ट्रांसमिशन मीडिया है क्या। एज यहाँ पे जो डेफिनेशन दी गई है उसके माध्यम समझते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया इज व्हाट मीडियम ओवर द मैसेज आर ट्रांसमिटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि किस मीडियम के थ्रू हमारा जो डेटा है या मैसेज है वो एक जगह से दूसरी जगह, एक डेटा से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस कैसे पहुंचेगा। ठीक है, अ कम्युनिकेशन चैनल इज आल्सो कॉल्ड अ मीडियम। अब कम्युनिकेशन चैनल क्या होगा बेटा, जैसे कि अगर मुझे आपसे बात करनी है तो हमारा कम्युनिकेशन मीडियम क्या हो सकता है, या तो हम इंटरनेट के थ्रू बात करेंगे, या तो हम मोबाइल के थ्रू बात करेंगे, या फिर हम एप्स के थ्रू बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा मीडिया क्या होगा, मोबाइल भी हो सकता है, इंटरनेट भी हो सकता है। सो डिफरेंट मीडिया हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड यूज्ड इन डिफरेंट एनवायरनमेंट फॉर वेरियस पर्पसेस। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि अलग अलग डिवाइस, जितने भी डिवाइस हमारे आज की टेक्नोलॉजी में है, नेटवर्किंग में है, उनका एक अलग प्रॉपर्टी है। उन प्रॉपर्टी को ध्यान में रखकर अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग तरीके से डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, ये हमारा ट्रांसमिशन मीडिया आपको बताता है कि किस मीडिया के थ्रू, किस मीडियम के थ्रू आपको एक जगह से डेटा दूसरी जगह ट्रांसफर करना है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले अगर हम जो कैटेगराइज करें ट्रांसमिशन मीडिया को, तो हम दो तरीके से ट्रांसमिशन को कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला हमारा है वायर्ड मीडिया, ठीक है, और दूसरा है जिसको हम लोग गाइडेड मीडिया बोलते हैं, और दूसरा है वायरलेस मीडिया या अनगाइडेड मीडिया बोलते हैं। अब इसको गाइडेड मीडिया क्यों बोला जाता है बेटा, सिंपल सा चीज है। गाइड का मतलब क्या होता है, गाइड वो होता है जो हमें रास्ता दिखाता है। ठीक है, गाइड जैसे कि एज अ टीचर आपको कभी रास्ता दिखाते हैं कि आपको कहाँ पे चलना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, जब जो टूरिस्ट गाइड होते हैं, जब कोई बाहर से कोई आता है अपने देश में या किसी भी कंट्री में कोई जाता है, तो वहां पे टूरिस्ट गाइड होते हैं जो आपको हर जगह पे लेके जाते हैं। ठीक है, उस प्लेस पे लेके जाएंगे जो एक्चुअल में बहुत ही फेमस होगी। तो गाइड का काम होता है कि रास्ता दिखाना। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे अगर हम वायर्ड मीडिया, गाइडेड मीडिया की बात करें, इसका मतलब पहले से पाथ डिसाइड कर दिया जाता है कि इस पाथ से होकर डेटा हमारा ट्रांसफर होगा। ठीक है, इस चैनल से होकर हमारा डेटा ट्रांसफर होगा, इसका इस चैनल का यूज किया जाएगा। अब जैसे कि वायर है, ठीक है, वायर जैसे आप मोबाइल का जब चार्जर लगाते हैं तो आपको पता होता है वायर से आपका वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जाएगी और मोबाइल में आपको मोबाइल चार्ज हो जाएगा। तो आपको पता रहता है कि वायर के थ्रू आपका डेटा, वायर के थ्रू आपकी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, मोबाइल में चार्ज हो जाएगा। जब आप डेटा ट्रांसफर करते हैं अपने लैपटॉप में मोबाइल के थ्रू या मोबाइल से लैपटॉप में, तो क्या लगाते हैं, एक डेटा केबल लगाते हैं। अब डेटा केबल लगाने का फायदा क्या है कि डेटा आपको पता होता है किसी वायर से होकर डेटा हमारा जाएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है। जब कभी आप इंटरनेट यूज करते हैं, इंटरनेट, ठीक है, तो क्या करते हैं, लैंड केबल लगाते हैं अपने कंप्यूटर में। आपको पता है लैंड केबल लगाएंगे तो ही हमारा इंटरनेट आएगा, या
आपके पास या फिर वायरलेस मीडियम हो इंटरनेट का। ठीक है, तो दो तरीके से हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, एक होता है गाइडेड मीडिया और एक होता है अनगाइडेड मीडिया। अब गाइडेड मीडिया में भी बहुत सारे हमारे पास क्या है, मीडियम है। जैसे कि हमारे पास केबल है, पहला केबल का नाम है ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है, दूसरा है कोएक्सल केबल और तीसरा है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल की, ठीक है, अपने अपने नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम आप बात करते हैं वायरलेस मीडिया की या वायरलेस अनगाइडेड मीडिया की। उसमें आपकी वेव्स आती हैं। वेव्स का मतलब यहाँ पे क्या है, तरंगे। ठीक है, तरंगों के माध्यम से डेटा। अभी किसने सोचा था कि हम तरंगों से एक दूसरे से बात करेंगे, ठीक है, लेकिन आज हम कर रहे हैं। माइक्रोवेव का यूज हम लोग करते हैं, तरंगों से हम लोग बात कर रहे हैं, कहीं पर भी कहीं किसी भी जगह से हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो माध्यम है, दूसरा जो मीडियम है वो है वायरलेस और उसको बोलते हैं अनगाइडेड मीडिया। अब वहां पे बहुत सारी वेव्स आती है, जैसे इंफ्रारेड, ठीक है, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, सैटेलाइट, ये सारे अलग अलग हमारे क्या मीडियम है, जिनका अलग अलग क्या है एडवांटेजेस एंड प्रॉपर्टीज। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले ट्विस्टेड पेयर केबल की। देखिए आपको देखने में कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है, ये हमारा एक ट्विस्टेड पेयर केबल है। इसमें टोटल जो केबल होती है वो होती है 8, यानी कि 8 केबल जो होती है, ठीक है, 4 अलग अलग रंगों की होती है और 4 सफेद होती है। जो अलग अलग रंगों की जो केबल होती है बेटा, उससे उसी से डेटा हमारा पास होता है। और जो दूसरा जो सफेद रंग की केबल है, व्हाइट है, व्हाइट कलर की है, उसको वो सिर्फ खाली क्या करता है, क्रॉस टॉक से बचाता है, सिग्नल को ब्रेक नहीं होने देता है। किसी तरह से भी कोई भी चीज इसको ऑब्स्टिकल नहीं कर सकती है। ठीक है, इसको बाधा, इसमें इस सिग्नल को पहुंचाने के लिए कोई बाधा ना हो, इसलिए इसको ट्विस्ट कर दिया जाता है, ताकि जो सिग्नल है आसानी से और अच्छी तरह से पूरा का पूरा सिग्नल कहीं पर भी पहुंचा जा सके। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल 1 millimeter thick copper wires insulated and twisted together। एक दूसरे में क्या मोड़ देते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं। The twisted pair cable are twisted in order to reduce crosstalk। crosstalk का मतलब ताकि जो सिग्नल यहाँ से इसमें आ रहे हैं वो आपस में क्या ना करें, बात ना करें। इसका मतलब आपस में एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें, उसको बोलते हैं क्रॉसटॉक। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेज हैं वो आपस में किस तरह से को विरोध ना करें, यानी डिस्टर्ब ना करें, किसी भी तरह का यहाँ पे ऑब्स्टिकल ना उत्पन्न करें, और हमारा जो डेटा है वो इजीली ट्रांसफर हो जाए एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में। ठीक है, अब बेटा इसका एडवांटेज देखते हैं, कहां पर यूज होता है वो देखते हैं। चलिए एडवांटेज क्या है, इट इज इजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन। ठीक है, इट इज वेरी इनएक्सपेंसिव। अगर वन मार्क्स के क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए विच मीडिया इज इनएक्सपेंसिव, तो आपका सिंपल आंसर होगा कौन सा, ट्विस्टेड पेयर केबल। अब ये बेटा दो तरह की होती है, एक होता है सील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल और एक होता है अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, आपको ये आसानी से देखने को मिल जाएगा आपकी बुक में, आप इसको देखिएगा। ठीक है, कुछ नहीं होता है। सील्ड का मतलब क्या होता है, इस वायर के ऊपर एक और कवर कर दिया जाता है, सील्ड कर देते हैं इसको। ठीक है, एक मेटल से, ठीक है, कवर कर देता ताकि और भी ये क्या हो जाए, सिक्योर हो जाए। इसी को बोलते हैं सील्ड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है ना, और एक होता है अनसील्ड। ये हमारा जो एग्जांपल है, ये जो वायर का एग्जांपल है वो अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर है। ठीक है, फिर इसके ऊपर और प्लास्टिक का जैकेट पहना देते हैं ताकि डेटा हमारा क्या हो, इस जैकेट से बाहर ना जाए। ठीक, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज किया जाता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। अब आता है, अब यहाँ पर कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं। इट इज इनकैपेबल टू कैरी अ सिग्नल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट द यूज ऑफ रिपीटर्स। अब यहाँ पे एक वर्ड आया बेटा रिपीटर्स का। रिपीटर करता क्या है, एक एम्पलीफायर की तरह काम करता है। एम्पलीफायर क्या होता है, जो कि डेटा के स्पीड को बढ़ा देता है। डेटा ट्रांसफर रेट की जो स्पीड होती है, बैंडविड्थ जो होता है, उसको क्या करता है, अभी देखो मैं बैंडविड्थ, डेटा ट्रांसफर रेट, ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि नेटवर्किंग टर्म्स हैं। इसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा,
जो भी नेटवर्किंग टर्म्स है उसके ऊपर भी, ठीक है। तो डेटा ट्रांसफर रेट और आपका जो बैंडविड्थ को हाई कर देता है रिपीटर, यानी कि एक लिमिट, जैसे कि आपको पता है कि जो 5 किलोमीटर का दायरा है किसी भी लैन का, लोकल एरिया नेटवर्क का जो दायरा है, यानी कि 5 किलोमीटर का जो लेंथ है वायर की, उससे ज्यादा अगर आपको डेटा ट्रांसफर करना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, बीच में एक रिपीटर डिवाइस लगाना पड़ेगा। वो क्या करेगा, 5 किलोमीटर के बाद अगर वापस से आगे के 5 किलोमीटर का डेटा ट्रांसफर करना है आपको, तो रिपीटर के माध्यम से क्या होगा, आगे डेटा पहुंचेगा, अदरवाइज नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो केबल है इनकैपेबल है, यानी कि ये योग्य नहीं है कि विदाउट रिपीटर ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक डेटा को ट्रांसफर कर सके, ठीक है। ड्यू टू लो बैंडविड्थ these are not suitable for broadband application, ब्रॉडबैंड के लिए ये सुटेबल नहीं होता है, इसके लिए ही, ठीक है, दूसरा केबल यूज करते हैं ब्रॉडबैंड कंपनी, यानी कि जो टेलीफोन कंपनी होती है जो ब्रॉडबैंड लगाती है आपके यहाँ, वो या तो आपका टेलीफोन का यूज करते हैं, वायर का यूज करते हैं, या फिर और दूसरा केबल जो होता है उसको यूज करती है, ठीक है। मैं अभी बताऊंगा कौन सा केबल है, तो उसको हम लोग कोएक्सियल केबल भी बोलते हैं। जनरली इस ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज हम लोग लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के लिए करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क बनाना है तो ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस होती है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आप ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज करते हैं, ठीक है। 10 Mbps, ठीक है, 10 Mbps का रेट से डेटा क्या होता है, ट्रांसफर हो सकता है आपके ट्विस्टेड पेयर केबल के। Mbps का मतलब होता है 10 मेगाबाइट पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 10 मेगाबाइट का जो बैंडविड्थ है ये आपका केबल आपको देता है, ठीक है। अब चलते हैं, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट केबल की, उसको बोलते हैं कोएक्सियल केबल, ठीक है। ये केबल आपने बेटा देखा होगा आपके घर में टेलीविजन में, ठीक है, एज अ केबल टीवी, नहीं केबल टीवी में ये जनरली यूज किया जाता है। ये हाईली सिक्योर होता है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज किया जाता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपके घर में जो भी टेलीविजन वगैरह जो आता है, यानी कि जो केबल आती है आपके पास, ठीक है, डिश केबल जो आती है, उसमें इसका यूज किया था। पहले के जमाने में जब हमारा ट्विस्टेड पेयर नहीं था तो इसी का जनरली यूज किया जाता था केबल नेट के लिए, लेकिन आज के डेट में अलग अलग हमारे पास केबल हैं, ठीक है। तो जनरली इसका यूज हम लोग करते हैं केबल टीवी के लिए, ठीक है। यानी कि अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क अगर आपको स्टैब्लिश करना है, दिस इज द बेस्ट वायर टू स्टैब्लिश, ओके। ये हाईली सिक्योर होता है। देखिए आपका ट्रांसफर जो होता है डेटा, यहाँ पर जो कॉपर का कंडक्टर यही यूज होता है, इसके ऊपर एक बहुत ही थिक फॉर्म का कवर होता है, फिर उसको सील्ड किया जाता है, फिर यहाँ पर एक बैरियर होता है उसको जो कि कॉपर से होता है, ठीक है। यानी कि इस वेव्स को कितना सिक्योर किया गया आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आउटर जैकेट होता है, तो कितना ये किसी प्रकार से ये क्रॉस टॉक ना कर सके किसी और वेव से, इसके लिए इसको कितना कवर किया गया बेटा, ठीक है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है जरूर, लेकिन इसमें जो डेटा ट्रांसफर रेट है बहुत हाई होता है, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सॉलिड वायर कोर सराउंडेड बाय वन और मोर फॉइल और barrier wire seal. Each part is formed from the other by some kind of plastic insulator, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इंसुलेटर क्या होता है, प्रतिरोधक उसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। इट इज मोस्टली यूज्ड इन द केबल वायर, यानी केबल वायर में जो डिश केबल है उसको इसमें यूज किया जाता है। अब इसका कुछ एडवांटेज है। डेटा ट्रांसमिशन रेट इज बेटर देन ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। अभी आपको बता देता हूं कि जो डेटा ट्रांसफर रेट है ट्विस्टेड पेयर केबल का वो कितना है, 10 मेगा पर सेकंड है ना, मेगाबाइट पर सेकंड। इसका कितना है, बहुत मैक्सिमम होता है तो 400 मेगाबाइट पर सेकंड, ठीक है। यानी कि 400 मेगाबाइट पर सेकंड के रेट से डेटा क्या होता है, ट्रांसफर होता है। इट प्रोवाइड अ चीप मींस ट्रांसपोर्टिंग मल्टी चैनल टेलीविजन सिग्नल अराउंड द मेट्रोपॉलिटन एरिया, यानी कि सिंपल आपको इतना समझना है, अगर आपको मैन क्रिएट करना है, दिस इज द बेस्ट वायर टू क्रिएटिंग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। डिसएडवांटेज क्या है, एक्सपेंसिव है, यस, इनएक्सपेंसिव नहीं, ये एक्सपेंसिव है। ट्विस्टेड पेयर से तो एक्सपेंसिव है, इसकी जो कॉस्ट होगी वो ज्यादा होगी। डिफिकल्ट टू मैनेज एंड रिकॉन्फ़िगर, यस, डिफिकल्ट होता है इसको मैनेज करना और रिकॉन्फ़िगर करना, इसको प्रीफर डिफिकल्ट होता है, कोई शट डाउन होता है,
ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट जो हम गाइडेड मीडिया की बात करेंगे वो आता है जी ऑप्टिकल फाइबर केबल। जनरली ये जो केबल होती हैं वो नॉर्मली लैंड या लोकल नेटवर्क में यूज नहीं करते। ये जो केबल होंगी वो कॉन्टिनेंट यानी कि जो उपमहाद्वीप हैं वो यूज करते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि ये जो वायर होगी वो जमीन के अंदर से एक नेटवर्किंग वायर क्रिएट करता है। जैसे कि अगर आप बीएसएनएल की बात करें तो बीएसएनएल ने पूरे इंडिया में ये ऑप्टिकल फाइबर का एक पूरा का पूरा जाल बना के रखा हुआ है यहाँ, ठीक है। और एक जमाने में बीएसएनएल ने इस पूरे ऑप्टिकल फाइबर केबल का क्या किया था, एक पूरा जमीन के नीचे क्या बना दिया, इसका हब बना दिया, ताकि आपका कहीं पर भी मोबाइल सिग्नल इसका यूज कर सके, डेटा को ट्रांसफर कर सके, ठीक है। तो एन ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ थिन ग्लास फाइबर, ठीक है, दैट कैन कैरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट। यानी कि यहाँ पर जो डेटा ट्रांसफर होता है एक लाइट के थ्रू किया जाता है, ठीक है। विजुअल लाइट, यहाँ पे एक लाइट होती है जो डेटा को ट्रांसफर करती है एक से दूसरे, दूसरे को तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे करके हमारा डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ बता दूं कि जो इसके पहले केबल आपने पढ़ा यानी कि ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल, वहां पे जो डेटा ट्रांसफर होगा वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का यूज करते हैं। यहाँ पर जो है ऑप्टिकल फाइबर में लाइट का यूज करते हैं डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। एडवांटेज क्या है, ठीक है। तो बेटा इस ये केबल जनरली क्या होता है, एक जो कंपनीज होती हैं, अगर एक कंपनी को एक कॉन्टिनेंट से, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ऑप्टिकल फाइबर केबल लगानी है, नेटवर्क केबल लगानी, तो जनरली ये यूज करते हैं। आपने देखा होगा इसको समुद्र के नीचे से भी इस केबल को फैलाया जाता है ताकि जो आपका नेटवर्किंग एस्टेब्लिश हो सके दो अलग अलग कंट्री के बीच में, ठीक है। तो अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेट पढ़ेंगे तो बहुत सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी कि आज भी समुद्र के नीचे से बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर अलग अलग देशों में पहुंचाई गई है, देखिए, ताकि इंटरनेट सभी कंट्री से क्या हो सके, कनेक्ट हो सके, ठीक है। एडवांटेज, ट्रांसमिट डेटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद हाई सिक्योरिटी, बहुत सिक्योर होता है डेटा ट्रांसफर करना। डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इज हाई, ठीक है। अगर कॉन्टिनेंट तक पहुंचाना तो यस डेफिनेटली इसको हाई रखना पड़ेगा, ठीक है। प्रोवाइड बेटर नॉइज इम्यूनिटी, ठीक है। नॉइज का मतलब यहाँ पे क्या होता है, बाहरी किसी प्रकार से बाहरी जो वेव्स हैं इस वायर के बाहर, इसको डिस्टर्ब ना करे। बैंडविड्थ कितनी होती है, 10 गीगाबाइट पर सेकंड। यहाँ देखो मेगाबाइट नहीं है, यहाँ पे गीगाबाइट है। 10 गीगाबाइट पर सेकंड की स्पीड से डेटा क्या होता है, ट्रांसफर होता है। डिसएडवांटेज है क्या, एक्सपेंसिव, यस ये बहुत एक्सपेंसिव है कंपेयर टू अदर गाइडेड मीडिया। नीड स्पेशल केयर व्हाइल इंस्टॉलेशन, इसके लिए अलग से प्रोफेशनल लगते हैं जो इस केबल को स्टैब्लिश करते हैं, प्लग्ड करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री या फिर जमीन के नीचे, ठीक है ना। तो सर कुछ डिसएडवांटेज। अब बेटा हम जो अभी तक हमने जो बात करी है वो है गाइडेड मीडिया की बात करी है। अब हम जो बात करने जा रहे हैं, ठीक है, अनगाइडेड मीडिया या फिर इसको वायरलेस मीडिया भी बोलते हैं। यानी कि डेटा हमारा जो ट्रांसफर हो रहा है वो वायरलेस भी ट्रांसफर होता है। आपने कभी देखा दो मोबाइल के बीच में डेटा ट्रांसफर हो जाता है ब्लूटूथ के थ्रू से, ठीक है, या फिर ब्लूटूथ आज देखते हैं आप कीबोर्ड यूज करते हैं, माउस यूज करते हैं, ठीक है, तो वहां तो वायर नहीं होता है, ठीक। तो वायरलेस मीडिया भी आपका हेल्प करता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। द इंफ्रारेड लाइट ट्रांसमिट डेटा थ्रू द एयर एंड कैन propagate throughout a room but will not penetrate walls, ठीक है, penetrates walls, इसका मतलब ये ऑब्स्टिकल है। वॉल अगर आ गया, बीच में कोई अवरोध आ गया तो क्या होगा, ट्रांसफर डेटा नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि इंफ्रारेड जनरली आप टीवी रिमोट में देखते होंगे, एसी के रिमोट में देखते होंगे, ठीक है, गार्बेज डोर या वायरलेस स्पीकर्स में देखते होंगे। वहां पर आपने अगर आपका बीच में कोई ऑब्स्टिकल आ गया तो जाहिर सी बात है रिमोट का वर्क नहीं करेगा। आप करके देख सकते हैं, आपके घर में कोई टेलीविजन का रिमोट अगर आपके पास है तो आप जब उसको प्रेस करेंगे, लाइट बंद करके उसको जब प्रेस करेंगे तो उसमें से एक उसमें एक इंफ्रारेड लाइट जलेगी, ठीक है, जो टीवी को सिग्नल भेजती है, ठीक है ना। ठीक, अगर आपने बीच में क्या लगा दिया, बीच में कोई ऑब्स्टिकल लगा दिया तो ये पास नहीं होगा, ठीक।
तो इससे आप समझ सकते हैं। जनरली ये टीवी रिमोट्स में, ऑटोमेटिक गैराज डोर्स में या वायरलेस स्पीकर्स में जनरली आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जनरली इसका यूज हम लोग रिमोट्स के लिए करते हैं। अब आता है रेडियो वेव्स। जैसे कि मैंने इसमें बताया, इंफ्रारेड जो मिनिमम एक रूम के अंदर एक कम से कम डिस्टेंस, यानी कि मैक्सिमम जो होता है 5 मीटर या फिर मैक्सिमम 10 मीटर के डिस्टेंस में ही ये वर्क करता है, उसके ज्यादा नहीं। ठीक है, और ऑब्स्टिकल भी क्या है, अगर घर के अंदर है, दीवार, एक दीवार से दूसरी दीवार के पार इसको ट्रांसफर नहीं कर सकता है ये। ठीक है, अब आता रेडियो वेव। आपको पता होगा रेडियो वेव का यूज हम लोग जनरली टीवी में या फिर टेलीविजन में हम देखने में हम करते हैं। ठीक है, और रेडियो भी हमारा क्या है, इसी का एक माध्यम है। रेडियो वेव के माध्यम से हमारे पास रेडियो टेलीविजन देख पा रहे हैं हम। तो रेडियो वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद वेव लेंथ बिटवीन 0.5 सेंटीमीटर टू 30,000 मीटर, ये इसका ट्रांसमिशन रेट हो सकता है बेटा। ठीक है, डेटा ट्रांसफर रेट का। मेकिंग यूज ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी इज टर्म्ड एज रेडियो वेव ट्रांसमिशन। ठीक है, रेडियो वेव ट्रांसमिशन क्या होता है, जिगजैग के फॉर्म में ये ट्रांसफर करता है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह, और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रेडियो वेव का यूज किया जाता है। वहां पे इंफ्रारेड काम नहीं था। रेडियो वेव ट्रांसमिशन ऑफर मोबिलिटी। ठीक है, मोबिलिटी मतलब एक लॉन्ग डिस्टेंस में हम इसका यूज कर सकते हैं। इट इज चीपर देन लाइंग केबल एंड फाइबर, यानी कि चीपर का मतलब अगर हम केबल लगाएंगे या फाइबर ऑप्टिक लगाएंगे, इससे अच्छा हम रेडियो सिग्नल का थ्रू हम क्या कर डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। इट ऑफर इजी ऑफ कम्युनिकेशन ओवर डिफिकल्ट, ठीक है, टेरेन। इसका मतलब अलग अलग जगहों पर, जैसे कि पहाड़ों पे कई लोगों का घर होता है, वहां पे पॉसिबल नहीं है केबल पहुंचाना, तो वहां पे हम रेडियो वेव सिग्नल का यूज करके डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब उसका कुछ डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, रेडियो वेव कम्युनिकेशन इज इनसिक्योर कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या है, इनसिक्योर है। कोई डेटा ट्रांसफर कर रहे हो आप, तो बीच में इसको हाईजैक करके इसको क्रैक करके आप किसी के भी बातें सुन सकते हैं। जैसे कि रेडियो वेव जनरली हम लोग, आपने देखा होगा वायरलेस जो मोबाइल होते हैं, वायरलेस जो वॉकी टॉकी होते हैं, उसका जो ट्रांसफर होता है डेटा एक दूसरे के साथ, तो वो भी कभी कभी क्या होता है, कैप्चर किया जा सकता है फिर थर्ड पार्टी के थ्रू। नो रेडियो वेव प्रोपोगेशन इज सस्पेक्टेबल टू वेदर अफेक्ट लाइक रेन, थंडरस्टॉर्म एटसेट्रा। अगर थंडरस्टॉर्म है, अगर बादल, मौसम खराब है, तो रेडियो वेव से क्या होता है, सिग्नल क्या होता है, डाउन हो जाता है और प्रॉपर तरीके से सिग्नल वर्क नहीं करता है और हमें असुविधा होती है, हम बात नहीं कर पाते हैं। ठीक है, या फिर हम टेलीविजन या फिर रेडियो नहीं सुन पाते हैं या देख पाते हैं। अब आता है इसके बाद माइक्रोवेव। अब माइक्रोवेव को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन इज अ लाइन ऑफ साइट। ठीक है, माइक्रो ट्रांसमिशन इज अ लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या होता है, जनरली इसका यूज हम लोग मोबाइल में यूज करते हैं। माइक्रोवेव का हम लोग यूज क्या करते हैं, किसमें, मोबाइल में। ठीक है, करते हैं। फिर कभी कभी अल्ट्रा वायलेट का भी यूज किया जाता है मोबाइल वगैरह में। तो द माइक्रोवेव ट्रांसमिशन लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन माइक्रोवेव सिग्नल ट्रैवल अ हायर फ्रीक्वेंसी देन रेडियो वेव्स एंड आर पॉपुलर यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन डेटा ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री को अगर आपको डेटा ट्रांसफर करना है तो माइक्रोवेव का यूज किया सकता है। इसके लिए जो टावर लगाए जाते हैं वो एक सीध में लगाया, सीध में मतलब क्या है, यानी कि दोनों टावर, अगर दो टावर के बीच में अगर आप सिग्नल पास कर रहे हैं, तो जो टावर के बीच का जो डिस्टेंस है वो अकॉर्डिंग टू इसके प्रॉपर्टीज होना चाहिए, और दूसरा सेम डिस्टेंस पर और सेम हाइट पर होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा अर्थ है वो कर्व है। ठीक है, तो उसके कारण से हम लोग क्या करते हैं, जो टावर लगाते हैं उनकी जो हाइट होगी, जो रेडियो टावर लगाते हैं जो और मोबाइल टावर लगाते हैं, उनकी जो हाइट होगी वो सेम होती है, भले डिस्टेंस कुछ भी हो। ठीक है, इसको ध्यान में रखा जाता है। इट इज चीपर देन लाइंग केबल और फाइबर ऑप्टिकल केबल। इट हैज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट ओवर ओशियन, यानी कि अगर एक से ज्यादा कंट्री में, ठीक है, यानी कि ओशियन के मतलब एक ओशियन के बाद, यानी कि मान लो एक ऑब्स्टिकल आपका ओशियन पड़ता है, तो ओशियन के अगले छोर पर किसी कंट्री में अगर आपको क्या करना है, डेटा ट्रांसफर करना है, तो क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर माइक्रोवेव का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ
इसके बाद जो होता है सैटेलाइट। अब एक से ज्यादा कंट्री में अगर आपको कम्युनिकेट करना है, डेटा ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए आपका सबसे बेस्ट मीडियम वो है सैटेलाइट। ऐसा नहीं कि सिर्फ सैटेलाइट से ही आपको डेटा ट्रांसफर हो जाता, नहीं, इसके साथ साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल या फिर आपका कोएक्सियल केबल भी, यानी कि यहाँ तक केबल भी यूज होता है। सैटेलाइट तो एक मीडियम है, ठीक है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री को डेटा ट्रांसफर करने का, लेकिन उसके बाद जो डेटा ट्रांसफर होगा सैटेलाइट से निकल आने के बाद, वो डेटा जो ट्रांसफर होगा वो लैंड के थ्रू ही, ठीक है, यानी कि वायर मीडिया के थ्रू ही आपके घर तक या फिर आपके मोबाइल तक पहुंचता है, ठीक है। तो सैटेलाइट एक मीडियम है जिसको कि ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी आप इसका यूज कर सकते हैं। द सैटेलाइट ट्रांसमिशन इज आल्सो काइंड ऑफ लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन दैट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट सिग्नल थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व में कहीं पर भी अगर आपको डेटा ट्रांसफर करना है, कम्युनिकेशन करना है, तो सैटेलाइट का भी यूज किया जाता है, ठीक है। इसका भी कोई ऑब्स्टिकल है, ऑब्स्टिकल क्या है, खराब मौसम में भी ये वर्क नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि आपने मूवी देखा होगा मिशन मंगल। मिशन मंगल में क्या होता है, जब लॉन्च किया जा रहा था हमारे मिशन मंगल के सैटेलाइट को, तो हुआ क्या कि मौसम खराब हो गया। मौसम खराब होने का कारण क्या है कि हमें जो डेटा चाहिए थे सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए वो नहीं मिलते, बिकॉज ऑफ बैड वेदर कंडीशन, ठीक है। वेदर साफ होता है, सही होता है, ठीक है, उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। तो सैटेलाइट एक अच्छा मीडियम है ओवर द वर्ल्ड डेटा को ट्रांसफर करने का, बट ये इसके भी कुछ ऑब्स्टिकल हैं ना। एरिया कवर्ड इन अ क्वाइट लार्ज, नो लाइन ऑफ साइट रिस्ट्रिक्शन सच एज नेचुरल माउंटेन टॉल बिल्डिंग टावर्स, यानी कभी भी ये एक ऑब्स्टिकल नहीं हो सकता है सैटेलाइट के लिए, चाहे वो अर्थ हो, चाहे माउंटेन हो, चाहे टॉल बिल्डिंग हो या फिर टावर हो। अर्थ स्टेशन विच रिसीव द सिग्नल कैन बी फिक्स्ड पोजीशन आर रिलेटिवली मोबाइल। इसका मतलब क्या होता है, जो पोजीशन होती है सैटेलाइट की, यानी कि जो कैच करने, सिग्नल को कैच करने की जो पोजीशन होगी वहां पर एक फिक्स्ड होती है, उसको चेंज नहीं किया जाता है, ठीक है, और उसके माध्यम से हमें क्या डेटा को एक्सेस कर पाते हैं। डिसएडवांटेज क्या होते हैं, वेरी एक्सपेंसिव, यस इट इज वेरी एक्सपेंसिव ऑफ मीडियम टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स, ठीक है, टू अदर ट्रांसमिशन मीडियम। इंस्टॉलेशन इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स होता है, इसके लिए हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल की जरूरत होती है जो इसको इंस्टॉल करते हैं, जिसको लगाते हैं। सिग्नल सेंट टू द स्टेशन कैन बी टैम्पर्ड बाय एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। भाई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस का मतलब क्या, कोई जानबूझकर कोई कुछ करे तो ही सिग्नल का करप्ट होगा, अदरवाइज नहीं होता जनरली। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने क्या देखा, ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में हम लोगों ने जाना कि कैसे हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह, एक सोर्स से दूसरे सोर्स या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे पहुंचता है, ठीक है। इसमें दो तरह के हमारे ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं, एक को बोलते हैं गाइडेड मीडिया, ठीक है, और उसको वायर्ड मीडिया भी बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं अनगाइडेड मीडिया यानी कि वायरलेस मीडिया, ठीक है। गाइडेड मीडिया में हमारे 3 केबल यूज होंगे, एक होता है हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल जिसमें 2 पार्ट हैं, एक है हमारा सील्ड ट्विस्टेड पेयर और दूसरा है अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। उसके बाद हमारा कोएक्सियल केबल है और थर्ड वन इज ऑप्टिकल फाइबर केबल है, ठीक। ये हमारे किस में आ गए, गाइडेड मीडिया में आ गए। अब अगर हम अनगाइडेड मीडिया की बात करें तो उसमें हमारे वेव्स है, जैसे कि इंफ्रारेड, ठीक है, उसके बाद हमारा है रेडियो वेव्स, उसके बाद हमारा माइक्रोवेव एंड लास्ट में क्या है, सैटेलाइट है। तो इसके थ्रू हमारा क्या होगा, डेटा को ट्रांसफर किया जाता है अलग अलग मीडियम के थ्रू, और ठीक है, अलग अलग प्रॉपर्टी, अलग अलग नेचर के थ्रू उसको स्टैब्लिश करते हैं, अलग अलग प्रोफेशनल लगते हैं जो उनको स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। सभी का अपना एक अलग एडवांटेज है, अलग अपना डिसएडवांटेजेस है, तो उसको ध्यान में रख के क्या किया जाता है, अपना नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं और उस नेटवर्क में अलग अलग मीडियम जो होता है डेटा ट्रांसफर का वो यूज किया जाता है, ठीक है। So I hope you understand the things about the transmission media. Okay, beta. So now you have to understand it first. Thank you very much for watching it.